हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने दिन की थोड़ी सी झलक दिखाने वाली हूँ। साथ में आज का खाना भी बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज आज क्या, मैं बहुत टाइम से सोच भी रही हूँ। मैं सोचती हूँ छोटे छोटे व्लॉगिंग ही करूँ, खुद को एंगेज करना है। रीजन ये भी है, और ऑलमोस्ट मैंने अपना टाइम एंगेज रखा ही है। पर मैं सोच रही हूँ कि वाईटी पे भी कुछ थोड़ा बहुत करें, थोड़ा सा डाइवर्ट रहूंगी, ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में बनाया करूंगी। और अभी क्या है, मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। घर के काम में सबसे पहले प्रिपरेशन हो जाए तो आगे का काम थोड़ा आसान भी हो जाता है। तो अभी मैं सब्जी कट कर रही हूँ, और सब्जी में बना रही हूँ बैंगन आलू की। आलू बैंगन की सब्जी मुझे ग्रेवी वाली बहुत पसंद है। अम, जिसमें लहसुन मस्ट है, मैं लहसुन डालती हूँ। लहसुन, प्याज, मिर्चा, जीरा ये सब डालती हूँ। और ग्रेवी अगर रहती है तो चावल के साथ मुझे अच्छा लगता है। और तो मैं अभी सब्जी ही कट कर रही हूँ, और सब्जी कट करते करते मैंने एलेक्सा से गाना भी प्ले किया था। पर अच्छी बात ये है कि मेरा माइक म्यूट था तो आवाज नहीं आई, इसलिए कॉपीराइट आने के चांसेस कम है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैंने सब्जी कट कर लिए हैं अब। और अब मैं सब्जी वॉश करके फिर तड़का लगाऊंगी। और 105 लोग अराउंड आए थे लाइव में, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि आपका म्यूट है। तो कोई बात नहीं है, अभी तो मैं पहला लाइव कर रही हूँ इस तरह से, तो मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ, और इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं गाइस, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर मैं बनाती हूँ, मुझे बनाना ही है, बनाना ही पड़ता है। चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, सबके लिए है। जो वुमेन लाइफ है, फीमेल का लाइफ है, उसमें आप चाहे या ना चाहे मैटर नहीं करता है। यू हैव टू डू। लिख के आया है कि हमें ही करना है, घर को देखना है, हमें ही घर को चलाना है, हमें ही खाना खाना हमें ही बनाना है। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, अच्छा है। पर कभी कभी नहीं भी मन करता है बनाने का, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये सोच रही हूँ इतने देर से मैं सब्जी काट रही हूँ, पर लहसुन छिल रही हूँ, मुझे लग रहा है इस समय। उसके इसके पहले मैंने आलू और बैंगन कट करा था, वॉश किया। अभी लहसुन, मिर्चा, प्याज, ये सारी चीजों का मैं कर रही हूँ। तो अभी तैयारी ही कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। अब इसको मैं और भी कर कैसे सकती हूँ, स्किप वगैरह मुझे नहीं आता है बहुत ज्यादा, भी मैं सीख ही रही हूँ। तो लगता है मैंने लहसुन कट कर लिया है। हम्म, और जल्दी जल्दी मैं बोल भी रही हूँ, पर मैं उसमें आवाज ही नहीं आ रही, फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकती। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे व्यूज बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। और आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या करते हैं। मैं तो मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, फैमिली है, हस्बैंड है, सभी हैं। और मैं
साथ में मैं टीचिंग फील्ड से जुड़ी हूँ। और फिर मैं अभी हाँ, मैं टीचिंग भी करती हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ ध्यान था। वॉइस ओवर करने से अच्छा मुझे लग रहा है डायरेक्ट मैं बोलती तो ज्यादा सही रहता। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं सब्जी बनाने का स्टार्ट करती हूँ। तो मैं सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तेल डाल रही हूँ। लहसुन, प्याज, मिर्चा वटेवर जो भी पड़ता है मैंने डाला है और सब्जी बना रही हूँ। तो हाँ, मैं कुछ बता रही थी। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, बच्चा बीच में आ गया था। तो आप लोग कुछ बताएंगे स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या किया जा सकता है। वैसे तो मैं बहुत सर्च करती रहती हूँ और मुझे लगता है आज के डेट में स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बट स्किल स्किल आज के डेट में आपको स्किल पे फोकस करना चाहिए मुझे लगता है। चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे हमारा आर्ट हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई या फिर कंप्यूटर कोर्स एजुकेशनल में कंप्यूटर कर लो, फ्लुएंसी आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। एआई का यूज करना प्रॉपरली, प्रॉम्प्ट वगैरह बहुत कुछ है, ये सब आना चाहिए। आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी इतना हेक्टिक है। अब तो लगता है जैसे कि आप वीडियोस ही बनाओ, कुछ एजुकेशनल, मोटिवेशनल या कुछ नॉलेजेबल वीडियो ऐसे होने चाहिए जो आप बना सके, बनाए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मैं कर नहीं पाती हूँ। मतलब उतना मुझे मेरा टाइम नहीं होता है कि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ खुद को। मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। सुबह मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे वही 2-3 घंटे का टाइम मिलता है। तो वो 2-3 घंटे में थोड़ा कंपटीशन की तैयारी करती हूँ तो मैं उसमें प्रैक्टिस करती हूँ। और फिर दोपहर लंच, फिर मेरा ट्यूशन टाइम हो जाता है। इवनिंग बैच मेरा चलता है ट्यूशन का बच्चों का, उसमें एंगेज हो जाती हूँ। फिर ये किचन में शाम के टाइम में। तो आज मैंने तो ब्लॉगिंग करके मेरा मुझे अच्छा लगा कि मैं इतना टाइम यूटिलाइज इंजॉय करके मैंने खाना बनाया है ऑनेस्टली। और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। सब्जी बनाने के बाद मैं आटा लगाऊंगी। अब खाना धीरे धीरे तैयार हो ही रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि काम के साथ साथ थोड़ा अपना टाइम भी निकालूं। ज्यादा सही रहेगा। अपने माइंड को, अगर आप बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब है मतलब, तो मुझे लगता है कि खुद को कहीं एंगेज करना चाहिए, डाइवर्ट करना चाहिए। और धीरे धीरे एवरीथिंग विल बी ओके। और वी कैन से दैट टाइम कैन चेंज एवरीथिंग। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बारिश कभी हो रही है, धूप हो रही है।
तबीयत भी थोड़ी नहीं बहुत डाउन है। तबीयत बहुत ज्यादा डाउन चल रही है इस समय। बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं, मेंटली भी फिजिकली भी। मैं इस समय खुद को, मैं जितना डेडिकेशन के साथ हर चीज में इन्वॉल्व होती थी, अभी वो सब चीज खत्म हो गया है मेरे। मुझे लग रहा है मैं डिमोटिवेटेड हो गई हूँ। और आज के समय में मोटिवेशन होना, सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। और मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ। मैं पर मैं पता नहीं, हेल्थ इशू होने की वजह से मैं खुद को बहुत डिमोटिवेटेड या क्या बोलूं मैं, ऐसा फील कर रही हूँ। मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। मेरा एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में और मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया पढ़ाई करना। मैं कैसे करूंगी आई डोंट नो, पर मुझे करना है कैसे भी करके। 2 घंटे स्टार्ट करूँ, 2 घंटे 3 घंटे करके धीरे धीरे करना है, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। मुझे इस बात का दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। मेरा वीडियो 30 आवर का है तो मैं इसलिए बकवास कर ले रही हूँ, पर बकवास नहीं है। उनकी बातें शेयर कर रही हूँ। क्या ही बोल सकते हैं, इधर किचन में कितना ही है तो क्या बोलूंगी। अभी मैं आटा निकाल रही थी तो सुबह मैं रोटी लगाई थी तो मैंने वैसे ही उसको धोला नहीं था, रख दिया था आटे के ऊपर, तो उसमें चींटियां लग गई थी, तो इसलिए मैं उसको क्लीन करने लगी। और मुझे रेड चींटियां बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो किसी को भी नहीं होगी, पर मुझे रेड चींटी या ब्लैक चींटी, कोई भी चींटी आ जाती, मुझे अंदर से बहुत इरिटेशन, घुटन सा होता है देख के। और मैं जब तक उसको क्लीन नहीं करती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता, इसलिए मैं उसको पहले क्लीन करी हूँ। और वो जो बड़ी थाल थी, परात बोलते हैं हमारी तरफ, उसको मैंने पानी में डाल दिया है। आटे के अंदर चींटियां नहीं थी, बस उस परात पे चींटी लगी हुई थी। मैंने देखा है साइड साइड से चींटियां हैं, तो उसको मैं अब क्लीन करूंगी। खाना बनाने के बाद मैं खिला पिला के फिर मैं उसमें क्लीनिंग में लग जाऊंगी वहां पे, क्योंकि अगर छोड़ दूंगी तो और भी वो चींटियां कहीं ना कहीं आ जाएंगी। और एक बार किचन में चींटी घुस जाती है तो फिर बहुत टफ हो जाता है निकालना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। घरेलू रेमेडी है, लहसुन को मैं अगर वहां पे रगड़ दूंगी तो सारी चींटियां हट जाएंगी, लहसुन के स्मेल से अगर लगा दूंगी। या चौक देख रही थी मैं कि चौक है क्या, वो लक्ष्मण रेखा वाला ऊपर रैक पे, पर चौक नहीं मिला मुझे। तो अब मैं सोची हूँ कि लहसुन को छील के और फिर मैं उसको लाइन से लगा दूंगी तो वो सारे चींटियां गायब हो जाएंगी। पीछे से मेरे बाल कितने हल्के लग रहे हैं, मेरे बाल बहुत गिर गए हैं। इधर बीमार ज्यादा थी मैं, और मुझे पता ही नहीं था कि मतलब इंटरनली इतनी प्रॉब्लम होने की वजह से बाल बहुत गिरते हैं। मैं सोच रही थी कि ऐसे ही हेडेक रहता है तो बाल गिर रहा है, पर मुझे हेडेक माइग्रेन की वजह से प्लस मुझे टाइफाइड और डिफिशियंसी की वजह से मेरे बाल बहुत हेयर फॉल हुए, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुए। इतना हुआ कि अब मेरा बाल ही खत्म हो गया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं इतना कर भी नहीं पाती हूँ अपना केयर कि मैं अपने बालों को मतलब होम रेमेडी यूज कर करके बालों का सही करूँ। और अब लगता है कोई बात नहीं, ठीक है जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कोई कौन देखने वाला है, जैसा भी है ठीक है। अब मैं आटा लगा रही हूँ। अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, पहले आटा लगा लूं। भले ही रोज का खाना बनाना एक रूटीन है हमारा। हम्म, और सच बताऊं कि खाना बनाना अपने आप में ही बहुत बड़ा काम होता है। पता नहीं सबके लिए, जिसको शौक है उसके लिए नहीं है, सबके लिए होगा यार। खाना बनाना तो बहुत बड़ा काम होता ही है, पर जिसको शौक है वो इंटरेस्ट से बनाता है, जिसको नहीं है वो मेरे जैसे बना लेता है बस।
और भंगी दिख रही हूँ मैं। मेरे बाल ऐसे ही मैं एक्चुअली बस ड्रेस मेरा मैंने पहना है, आज बेटे का पेटीएम था तो गई थी मैं, फिर मैंने चेंज नहीं किया, ऐसे ही आई। उसके पेटीएम से आई, फिर खाना बनाया, दोपहर में लंच बनाई, फिर खा के और तबीयत नहीं ठीक थी तो वो दवाइयाँ ली, फिर मुझे नींद आई और मैं सो गई और फिर जगी जब तो फिर ट्यूशन पढ़ाया, फिर चेंज नहीं किया मैंने, फिर ऐसे ही मैं खाना बना ली और बाल वाल ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाना भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। हम्म, अब कुकिंग के बाद फिर किचन भी समेटना उतना ही जरूरी काम होता है। अभी मैं आटा गूंथने के बाद रोटी सेकूंगी। फिर उसके बाद मैं किचन को समेटूंगी, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी, जब जिस खाना होगा तो मैं सबको दे दूंगी। सबको क्या, मैं हस्बैंड बच्चा हम ही तीन हैं फिलहाल, हम तीन रहते हैं यहाँ पे और बस ऐसे ही चल रही है। मुझे इतना ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करने आता है। मैं अभी मैं क्लीनिंग ही कर रही हूँ। मुझे खाना बनाते बनाते साफ सफाई करती रहती हूँ बीच बीच में, मतलब मुझे सही लगता है। मैं ऐसे मैसी मैसी छोड़ के नहीं अच्छा लगता है। जब मैं अंदर से फिट नहीं रहती तो जरूर छोड़ती हूँ, फिर थोड़ा सा विराम रहे तो मैं क्लीन करके रखती हूँ। और अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, रोज का खाना। रात को मैं हमेशा ही रोटी बनाती हूँ, रोटी सब्जी। दोपहर में चावल बनता है, मॉर्निंग में कुछ भी बनाती हूँ क्योंकि बच्चे का टिफिन रहता है, तो कभी सैंडविच, कभी ओट्स, कभी दलिया, कभी डोसा मोस्टली रहता है मेरा। डोसा, उपमा और इडली बनाती हूँ। डोसा डोसा भी मतलब वैरायटी में रह जाता है। लाइक कभी दाल का बना दिया मैंने, कभी पोहे का बना दिया मिक्स करके सूजी में, कुछ ऐसा करके बस बनाती हूँ कि बच्चे का थोड़ा लंच में वेरिएशन रहे तो उसको भी अच्छा लगे। मेरा बच्चा भी खाने में बहुत स्लो है, उसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है खाना बनाने का। तो अब मैं रोटी सेकूंगी। रोटी ज्यादा बनानी नहीं होती है, दिन के 8 से 9 रोटियां बनती हैं तो जल्दी बन जाता है। आधे घंटे में खाना बन के रेडी हो जाता है, आधा घंटा से कम ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। और मैं आज खाना बनाते बहुत एंजॉय कर रही थी क्योंकि गाना लगाया था मैंने, पर गाना बजा नहीं तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि चलो अब गाना नहीं बजाया तो अच्छा है, कॉपीराइट तो नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। अभी मैं चना भिगा रही हूँ, स्प्राउट। हस्बैंड को शुगर है तो अभी इस समय उन्होंने अपना शेड्यूल चेंज किया है, सुबह वॉकिंग करने जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आने के बाद मैं उनको स्प्राउट्स वगैरह दे दिया करूँ। मेथी पानी भिगा के रखती हूँ मॉर्निंग में देने के लिए, फिर अब स्प्राउट भी भिगा दूंगी। आज मैं खुद को देख रही हूँ ब्लॉग में। हाँ, मतलब मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाती हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो लाइक आई एम लुकिंग लाइक प्योर हाउस वाइफ। और मैं हाउस वाइफ के साथ साथ मुझे मतलब मैं प्योर हाउस वाइफ बन के नहीं रहना चाहती हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं एंगेज रहना चाहती हूँ। देखिए मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई है, देख के तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पर सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा था।
तो बस ऐसे ही। अब मैं क्या रोटी बनाऊंगी, सब्जी हटा के रोटी तवा रखूंगी। तो बस ऐसे ही है। मैं यहाँ पे यही बोल रही थी शायद कि मैं कैसे भंगी बन के खड़ी हूँ, मैंने बाल वाल भी नहीं लगाए हैं और रैंडम मैं वीडियो बना रही हूँ। और खाना भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपना काम साथ, अब रोटी ही सेक रही हूँ, देख के ही पता चल जा रहा है। लगभग खाना तैयार ही होने वाला है। कुकिंग के बाद किचन समेटूंगी, फिर इसके बाद अपना मैं बहुत सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कैसे कैसे मैं वीडियो बनाऊं, किस तरह से मैं कंटेंट डालूं, मैं क्या करूं। पर ही लगाती हूँ मैं, करना कुछ नहीं है, बस सोचती रहती हूँ। एटलीस्ट स्टार्ट तो करूं, तब तो कुछ कर पाऊंगी। अब आज मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो इतना बना रही हूँ। आई डोंट नो अच्छा बन रहा है कि नहीं, पर मैं इसको पोस्ट करूंगी। और अब आज के ब्लॉग में तो इतना ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपके और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगेगा। बहुत परफेक्शन नहीं है, बहुत नहीं, परफेक्शन है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है। मुझे इतना नहीं आता है, मैं बार बार बोल रही हूँ वीडियो में, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिए। धीरे धीरे थोड़ा सा कैमरे पे आने जब लगूंगी तो शायद मैं बेहतर करूंगी। अगर आपको ऐसे ही सिंपल डेली लाइफ और कुकिंग ब्लॉग पसंद है तो चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए। और वैसे मैं इस तरह के बनाती नहीं हूँ, आपको पता है, मैं नॉर्मल वीडियो बनाती हूँ। पहले मैं लिप सिंक करती थी, फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल सॉन्ग पे ही फोटो लगा के और कोट्स वगैरह लगा देती हूँ, अभी भी वही करती हूँ। तो मैं साथ में व्लॉगिंग भी कर सकती हूँ, और धीरे धीरे अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला, अच्छा व्यूज आया, तो मैं बिल्कुल करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, कुछ सजेशन भी दीजिए अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं, तो आप उस तरह का मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट। और कोशिश करूंगी, और मैं करने की भी रखती हूँ। हाँ, मुझे करना है, कुछ भी कुछ करना है। अम, उतना कांटेक्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, उतना आइडिया नहीं है। हाँ, ऑप्शन बहुत है, मोबाइल है, चैट जीपीटी है, वाईटी है, हर जगह पे तो हमें हेल्प मिल ही जाता है। पर नहीं कर रहे हैं तो एक एक्सक्यूज ही है। लोग इतना एक्सप्लोर कर चुके हैं अपने आप को, और मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं मेरी ही कमी है कि मैं नहीं उन चीजों को एक्सप्लोर कर पा रही हूँ खुद को। मैं एडिटिंग नहीं सीख पा रही हूँ, बहुत सारी चीजें मैं अभी, बहुत सारे ऐप भी डाली हूँ। और
कुछ चैनल्स भी मैंने बनाए हैं जिसमें मैं सोचती हूँ कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगी, किसी में कुछ डालूंगी, पर डाल भी रही हूँ, पर अभी इतना अच्छा रीच नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, कोशिश जारी है, सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों का। और जब तक मैं कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर नहीं रहूंगी तो कहीं भी मुझे आ, नहीं मिलेगा इम्प्रूवमेंट। सो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूअसली मुझे बनाना होगा, डेली टाइमली बनाऊंगी तो ही कुछ मिल सकता है। अम, मेरा फोन भी हीट हो गया है, लाइव में बहुत ज्यादा पावर लेता है, अभी फोन इतना हीट हो गया है। वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे मैसेज आया है कि क्लोज योर वीडियो, ओवर हीटिंग का मैसेज आ गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं अपना बंद करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।